डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की बायोलॉजी शुरू करते हैं। क्लास 9 बायोलॉजी टोटल हम 9 चैप्टर में इसको हम डिवाइड करते हैं। क्लास 9 बायोलॉजी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का डिमांड यही था कि 9 क्लास बायोलॉजी की भी लेक्चर शुरू करने चाहिए, तो हमने सोचा कि चलो इसके भी साथ साथ पर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की भी हम इंशाल्लाह क्लासेस शुरू करेंगे। जो क्लास 9 की बायोलॉजी है, इसके टोटल यूनिट्स वो है ना 9। इसके टोटल 9 यूनिट्स हैं और इसमें जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब हम डायरेक्ट इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी शुरू नहीं करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ते हैं साइंस के बारे में और साथ साथ एजुकेशन के बारे में, नॉलेज के बारे में। तो स्टार्ट हम शुरू करते हैं कि स्टार्ट हम लेंगे नॉलेज से। व्हाट इज नॉलेज? वैसे हम इसकी माने तो हम एलम मींस उर्दू में इसको हम एलम कहेंगे, लेकिन इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है और इसका मतलब है टू नो, जानना, यानी लर्निंग। अब लर्निंग या नो जानना हम ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन है, जो आगाही हम हासिल करते हैं ऑब्जर्वेशन से, और टाइम के साथ साथ एक्सपीरियंस से भी हमें आगाही होती है, हमें इंफॉर्मेशन मिलता रहता है। ये नॉलेज जिस तरीके से हम इंपोर्ट करते हैं मींस गेन करते हैं, इंपोर्ट करते हैं मींस हम गेन करते हैं, या हम ट्रांसफर करते हैं, जिस तरीके से हम इसको ट्रांसफर करते हैं उस मेथड को हम कहते हैं एजुकेशन। तो एजुकेशन और नॉलेज मेन मकसद ये है कि इल्म एक रोशनी है और एजुकेशन एक रास्ता है। जिस तरीके से हम नॉलेज को हासिल करते हैं उस तरीके को, उस मेथड्स को, उस तरीकेकार को हम एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन वर्ड ये लैटिन वर्ड है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, और उस लैटिन वर्ड एजुकेयर से निकला है, एजुकेयर, जिसका मतलब है टू नरिश। नरिश मींस नशोनुमा करना। जाहिर बात है कि यहाँ पे हम बच्चों की नशोनुमा नॉलेज के थ्रू करते हैं, इसलिए हम इसको एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन को हम अगेन डिवाइड करते हैं दो में। एक को हम कहते हैं साइंस, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं आर्ट्स। जो साइंस है, साइंस वर्ड इज ये भी लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड, और ये सेंशिया से निकला है, सेंशिया। अब सेंशिया का मतलब ही नॉलेज होता है लैटिन वर्ड में, लेकिन थोड़े से इनके लिए हम क्राइटेरिया रखते हैं। क्राइटेरिया कहने का मकसद ये कि ऐसा नॉलेज जो दो चीजों से हम हासिल करते हैं, ऑब्जर्वेशन और साथ साथ इसमें हम करते हैं एक्सपेरिमेंट। जबकि आर्ट्स में ये चीजें नहीं होती, उसमें हम एक्सपेरिमेंट वाला नहीं करते हैं, जिसमें इंग्लिश वगैरह और बाकी सब्जेक्ट इसमें आते हैं, बीएस वगैरह, इस्लामिक स्टडीज। साइंस को हम अगेन डिवाइड करते हैं इनटू टू। इसको हम अगेन टू में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं सोशल साइंस, सोशल, और दूसरे को हम कहते हैं नेचुरल साइंस, ठीक है। जो सोशल साइंस है उसको हम ये सोशल लाइफ के साथ रिलेटेड होता है, और इसमें इम्पोर्टेंट जो इनकी जो है उसमें एक इकोनॉमिक्स इसमें आता है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर इसमें आई इंटरनेशनल लॉ भी इसमें आता है, साथ साथ जियोग्राफी वगैरह भी इसमें शामिल है। तो दिस इज रिलेटेड विद सोशल लाइफ, इकोनॉमी के साथ रिलेटेड, या जो इंटरनेशनल लॉज और रेगुलेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। सोशल लाइफ, सोशल साइंस, अगर हम जियोग्राफी इसमें पढ़ते हैं वो भी
हम इसमें पढ़ेंगे सोशल साइंस में। जो नेचुरल साइंस है, हमारा मेन मकसद नेचुरल साइंस है, इसके बारे में हम देखें नेचुरल साइंस, जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इस नेचुरल साइंस को हम अगेन क्लासिफाई करते हैं इनटू टू। एक को हम कहते हैं, वन इज फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, एंड सेकंड वन इज बायोलॉजिकल साइंस। दूसरे को हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। सेकंड वन इज बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस की अगेन हम क्लासिफिकेशन देते हैं। इट इज क्लासिफाइड इनटू, इसमें हम जो पढ़ते हैं वो है फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स के बाद इसमें केमिस्ट्री भी हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री। और अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद देखें तो इसमें एस्ट्रोनॉमी भी इसमें आती है, एस्ट्रोनॉमी, और अर्थ साइंस भी इसमें शामिल है, अर्थ साइंसेस। जो बायोलॉजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस इसको हम बायोलॉजी भी कहते हैं, आंसू कार्ड। लाइफ साइंस भी आप इसको कहते हैं, लाइफ साइंस या बायोलॉजी भी आप इसको कह सकते हैं, लाइफ साइंस या बायोलॉजी। बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में सिर्फ इस चैप्टर का नाम इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन जो बायोलॉजी है इसको हम अगेन डिवाइड करते हैं मेन ब्रांचेस में। एक है बॉटनी, दूसरी है ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के मेन ब्रांचेस, और साथ साथ कुछ अदर रिलेटेड ब्रांचेस भी इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।